हेलो एवरीवन। तो नया साल आ गया है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सबको ढेर सारी बधाइयाँ नववर्ष की। आशा करती हूँ आपके लिए ये नववर्ष बहुत सी उमंग, नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। और इसी के साथ हम आज रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे वाटर साइंस को, यानी कि हमारे पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए आज रीडिंग देखेंगे कि क्या है इस जनवरी 2025 में। सो लेट मी कनेक्ट विद योर एनर्जीज और देखते हैं क्या है। एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल सेशंस लेने हो। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आने वाले जनवरी में आप देखेंगे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी आपके रिश्तों में, रिलेशंस में। और कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ बातों का आपको पता चले। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ सकता है। साथ ही साथ महीने के अंत तक आप देखेंगे कि आप कुछ अकेला फील कर सकते हैं, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं, या जब आप अकेले बैठकर कुछ आइडियाज़ के बारे में सोचेंगे तो उनसे आपके फाइनेंस में ग्रोथ आएगी। आपको जो भी आइडियाज़ आएंगे वो आपके फाइनेंस में ग्रोथ के लिए होंगे। एंड थोड़ी अर्दी वाइब्स दिख रही है मुझे, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हुए आप दिख रहे हैं। वैसे तो ये वाटर साइंस है तो ये काफ़ी इमोशनल होते हैं, लेकिन आने वाले इस साल में यानी जनवरी के महीने में आप प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं। 111 एंजल नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है, या कुछ उस टाइम आप कुछ मैनिफेस्ट करें तो चीज़ें होंगी, इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो आपके लिए। एंड तीसरा महीना कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर से रिलेटेड भी। कुछ लोगों को टीचर मिल सकते हैं, कोई अच्छा गाइड मिल सकता है जो आपको गाइड करें। एंड अगर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक पार्टनर मिल सकते हैं जहां आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। देखते हैं अब एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। फॉरवर्ड जेमिनी, कैंसर, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। पीसफुल रिजोल्यूशन। कुछ लोगों से आपकी अगर बातचीत नहीं हो रही हो तो बातचीत हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके संबंधों, रिश्तों में थोड़ी सी एक हारमोनी आएगी, हारमोनियस नेचर रहेगा।
आई कैन से कि एक मधुरता आएगी। बार बार वैसे तो हमें 3 कार्ड्स चाहिए थे, लेकिन आपके लिए 4 हैं। लुक फॉर अ साइन। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंजल या यूनिवर्स की साइड से मिल जाती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नो नीड टू वरी, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। फिर वो फाइनेंस हो सकती है, रिलेशन में हो सकते हैं। एंड आस्क यू योर एंजल्स। सो आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, भगवान से बोलने की ज़रूरत है, एंड वो आपके क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली देंगे। एंसेस्ट्रल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। सो आप प्रोटेक्टेड हैं अपने भगवान से, एंजल से, एंसेस्टर से। आपको अपने मन की करनी है, यानी कि आपका अंतर्मन क्या कहता है, जो कहता है आपको वही रास्ता चुनना है। वो उसको सुनते रहिएगा, आपकी इंट्यूशन, अपने गट की सुनते रहिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ सकती है जहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन दे सकती है। हरमिट से मुझे फील हो रहा है जब आप अपने साथ बैठेंगे, खुद के विषय में जानेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और अपने डिज़ायर्स को और अपने फियर्स को कंट्रोल करिए। उन पर देखिए कि क्या आपके डर हैं और आपकी कैसी डिज़ायर्स हैं, उनका थोड़ा चिंतन और मनन करिएगा। और फिर आप देखेंगे जब आप अपने साथ बैठेंगे तो आपकी जो सिचुएशन है, आप लोगों के लिए पहली गाइडेंस तो यही है कि आपको खुद ही पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। आपको अपना सारा रास्ता, यानी कि आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतना विजडम है कि आपके लिए क्या सही है। तो किसी दूसरे से पूछने के जगह मुझे ऐसा लग रहा है जब आप खुद के साथ बैठेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, रास्ता मिलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। और आप फिर देख पाएंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। और देखते हैं आगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, सन ऑफ वॉन्ड्स एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स। सो ये तो कंफर्म है कि आप प्रैक्टिकल एनर्जीज में हैं, पैशन में है, क्योंकि ये ईयर भी थोड़ा पैशनेट है, मार्स का ईयर है। सो आप भी देखेंगे कि आपके अंदर चीज़ों को लेके पैशन आएगा। एंड आई फील कि हमें इस डेक से भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थी एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को ही दिखाती है। सो आपके लिए ये तो कंफर्म है कि आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे और बोल्ड स्टेप्स ले पाएंगे।
ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपका अच्छा नहीं सोचते हैं या जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। टू मच कार्ड्स। हमें केवल टेम्परेंस एंड द डेविल। लास्ट कार्ड द मून। द मून एंड द डेविल से मुझे फील हो रहा है कि अब अगर आप बहुत समय से अपने थॉट्स में, अपने दिमाग में ही कुछ ना कुछ इल्यूज़न बनाए जा रहे थे, तो वो चीज़ ख़त्म होगी और आपके लिए गाइडेंस है कि उन चीज़ों को आपको नहीं सोचना है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ निगेटिविटी, नज़र लग जाना, इस तरह की चीज़ें होती रहती होंगी, तो उससे खुद को प्रोटेक्ट रखना है। अगर आप पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो इस साल से आप देखेंगे कि आप बैलेंस बना पाएंगे। और सन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसे लोगों से जो मैंने बताया ही है कि जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, एंड कोई फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो आपको प्रोटेक्ट करें, आपका सपोर्ट करें। एंड थैंक यू, आपके लिए इतने ही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कितनी नहीं हुई। थैंक यू।